हेलो। तो देखिए एक बार हम फिर से मौजूद हैं ये रुपौली हाई स्कूल के ग्राउंड में और ये भी जो है यहाँ पे जनसुराज का जो सभा होने वाला 8 तारीख को उसको लेकर के तैयारी चल रही है। और आप सभी को पता ही होगा कि रुपौली से जनसुराज के जो है कैंडिडेट कहीं ना कहीं जो है ये अमोद मंडल जी हैं, वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। हम बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ हम जो है कि चीज़ों को भी देख लेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्यास जी, सोनू जी। अच्छा, जनसुराज का जो सभा होने वाला है, प्रशांत जी 8 तारीख को आ रहे हैं, उसको लेकर के तैयारी कहने कहीं चल रही है, इस पे क्या कहें, किस प्रकार से तैयारी चल रही है? तैयारी देखिए रहे, स्टेज बन रहा है, जनसैलाब अपने आप में आएगा, कोई तैयारी नहीं। उनके नाम पर आ रहा है, प्रशांत किशोर जी के नाम पर और पप्पू बाबू के नाम पर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नाम पर आदमी आ रहा है। नाम पे आदमी आ रहा है। हाँ, कितनी मजबूती के साथ जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि तैयारी तो आपका जनसभा का ही तैयारी देख रहे हैं, पूरे एकदम मजबूती से चल रहा है, जोर शोर से। चुनाव देखिए जनसुराज नहीं लड़ रहा है, रुपौली के धरती के युवा चुनाव लड़ेगा। हाँ, युवा को चाहिए कि उस पलायन जो हो रहा है, कि जो अहमदाबाद जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि 15 तारीख को जो फ्लाइट चला रहा है अहमदाबाद के लिए चला रहा है। इसलिए चला रहा है कि बिहार का मजदूर को अहमदाबाद ले जाएगा। अहमदाबाद, दिल्ली और अथी के लिए नहीं दिया कि दिल्ली के लिए, अहमदाबाद के लिए दे रहा है, ताकि जाके वहाँ पे फैक्ट्री में काम कर फैक्ट्री में काम करे। उनका मंशा है कि बिहार का आदमी को ले जाके फैक्ट्री में काम कराना। इसलिए रुपौली का जो सभा होगा, हर हाल में युवा का सभा होगा, वो देखने लायक सभा होगा। देखने लायक सभा होगा। हाँ, तो 8 तारीख को कौन कौन मुख्य लोग आ रहे हैं आपकी इस सभा में? प्रशांत बाबू आ रहे हैं, उदय बाबू आ रहे हैं, उदय सिंह पप्पू जी आ रहे हैं। और भी कई नेता होंगे उस मंच तो नेता ही है, मेन तो यही है ना। क्या कुछ तैयारी चल रही है उसको लेकर के अभी? मंच बन रहा है, आदमी अपने सोने के लिए एकदम ताबड़तोड़ है, अपने खर्चा पर आएगा आदमी। कितना अनुमान लग रहा है कि लोग पहुंचेंगे सभा में? हम निमंत्रण आपको देते हैं, कुछ दिन आके भीड़ देख लीजिएगा, रिपोर्टिंग नहीं कीजिएगा, भीड़ देखिएगा। रिपोर्टिंग भी करेंगे, भीड़ भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन आप अनुमान तो क्या कहना चाहेंगे, कितना संख्या हम लोग कितने उत्सुक हैं जो इसमें? फील्ड छोटा पड़ेगा, फील्ड छोटा होगा। पंडाल थोड़ा बड़ा बनवाइए सर। जगह नहीं है, आपको रुपौली का धरती है, ऐतिहासिक धरती है। उस समय अंग्रेज जमाने में थाना जलाया गया था, उसके बाद जब भी कोई अथी होगा ना, उसके बाद यही अथी होगा भी। यही रैली होगा। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे, रुपौली विधानसभा की जनता को क्या कुछ कहेंगे? कि रुपौली विधानसभा की जनता का जो ठका है, अब जानिए रहे हैं कि इधर से उधर जाके ठकने का जो काम किया है, इस बार जनता सूद सहित सबसे असूल लेगा। सूद सहित सब सबसे जनता असूलेगा, इसलिए कि जनता को स्वच्छ आदमी चाहिए, मिलने वाला आदमी चाहिए, उसमें जो फीट बैठेगा उसको जनता चुनेगा। अच्छा, एक अभी हम लोगों से बात करे थे, उनका भी वही कहना हुआ कि लोग कभी इधर से उधर चले जाते हैं तो सेक्युलर हो जाते हैं, और फिर जाते हैं तो वो कास्टिज्म खेलने लगते हैं। क्या जनसुराज भी ऐसा आगे चल के करेगी, या फिर उनका जो कि बिल्कुल क्लियर उनका वो है कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे? जनसुराज में जातिवाद का नाम सुने हैं? पप्पू बाबू अपर कास्ट से आते थे, वोट के दिए, सब बैकवर्ड क्लास का आदमी इसलिए वोट देते हैं कि अच्छा आदमी है, आज के डेट में भी अच्छा आदमी है। ये रोड जो बना हुआ है टिकापट्टी से लेके वहाँ तक, टिकापट्टी से वहाँ तक जो रोड बना है वो किनका देन है? नहीं तो रुपौली से पूर्णिया जाने में 6 घंटा लगता था, उन्हीं का देन है कि जब वो बने MP तो ये रोड बनवाए। आज जो सब आदमी चल रहे हैं बढ़िया से। हाँ, तो जो है कि अच्छा, रुपौली विधानसभा से लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या जो उम्मीदवार होंगे यहाँ से विधानसभा के, आप ही होंगे, आपका फाइनल हो गया, फिर और कोई भी हो सकता है? नहीं, हम देखिए उम्मीदवार नहीं है, हम तो मान लिए कि 27 तारीख को ज्वाइन किए हैं। अच्छा। आज 6 तारीख हुआ, 13 दिन छठियों होने में कितना दिन, 1 महीना लगता है, कहीं 6 दिन लगता है, कहीं 18 दिन लगता है। अभी हम उम्मीदवार कैसे हो जाएंगे भैया? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अमोद जी ही जो है कि रुपौली विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। लोग कह रहे हैं, इसको तो हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अपने से कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार नहीं है। अभी तो हमारा 9 दिन होबे किया, उम्मीदवार कैसे बन जाएंगे, आप ही बताइए। तो उम्मीदवार का भी कोई आप ये नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम तो जनता का सेवा के लिए, और सबसे नीचा तबके का जो जनसुराज का कार्यकर्ता होगा, लगता है हमारे बात तो कोई ज्वाइन नहीं किया है, हम सबसे नीचे हैं जनसुराज में। सबसे नीचे हैं? सबसे नीचे हैं कार्यकर्ता में। अच्छा, जो भी चुनाव लड़ेंगे आप हो, वैसे तो माना जा रहा है आप ही जनता मान रही, तो कहीं ना कहीं जनता जो है गलत नहीं मान रही है। अगर आप ही होंगे तो कितना मजबूती के साथ इस बार मैदान में उतर रहे हैं रुपौली में खास करके? कल ये जनसुराज के लिए रुपौली जनता का स्वराज्य होगा, इसलिए कोई लड़े चुनाव, तन मन धन, आप तो देख रहे हैं हमको कि
जो बिल्कुल, 10 साल से हम काम कर रहे हैं। होली मिलन समारोह किए, ईद मिलन समारोह किए, अपने बल पर किए, किसी पार्टी के बैनर तले नहीं किए हैं। इसलिए इस बार जब जनसुराज में हैं, अंतिम दम तक जनसुराज को जिताएंगे, जो करना पड़े। जो करना पड़ेगा करेंगे। हाँ। चलिए, और लास्ट में क्या कहेंगे आप, जो रुपौली विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे 8 तारीख की जो सभा जनता को, खासकर युवा को अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। आपका जो खाली युवा को बुलाइएगा? युवा का पार्टी देखिए, युवा है, चल के आने में कोई दिक्कत नहीं। अभी दिक्कत नहीं है। महनपुर, लालगंज जंगल टोला तब बाढ़े है, अब देखिए रहे हैं माता बहन को कितना कष्ट है। नहीं तो आदमी को, लोग जो है कि बुजुर्ग जो है, महिलाएं जो है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे, आप कह रहे हैं खाली युवा आइए। माता बहन तो आ रही है जो आपको पीएलसी कार्ड बना, पारिवारिक लाभ कार्ड, अच्छा, जिसमें 20,000 मिलना, उससे आएगा। और युवा को तो पलायन रोकना है, नौकरी चाहिए, इसके लिए तो इसके लिए मतलब आएंगे। युवा सबसे ज्यादा आगे है जनसुराज में, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं युवा खास करके ज्यादातर संख्या हाँ, में। खास करके युवा दिखा रहे हैं। लेकिन सपोर्ट सबका है, जो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, सबका सपोर्ट हाँ, है। पूरा सपोर्ट है। अगर सपोर्ट नहीं रहता तो ये बस की बात था? इतना कम समय में पार्टी खड़ा हो गया, इतना इतना रैली कर रहा है। जब तक जनता का सपोर्ट नहीं रहता। आप ही कह रहे हैं कि यहाँ जनसुराज का हवा बह गया है। अभी तो रैली हुआ है, न किसी कैंडिडेट भी क्लियर नहीं हुआ है। तो लेकिन जनता अपने आप जो है कि क्लियर कर चुकी है कि अमोद जी है। हाँ, जनता भगवान। तो हम अमोद मंडल जी, जो इस बार कहीं ना कहीं रुपौली विधानसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। थोड़ा सा दिखाइए एक बार कैमरा घुमा के, इस प्रकार से जो है कि तैयारियां चल रही है। अभी रात जो है तकरीबन 7 साढ़े 7 बज रहा होगा, और देखिए किस प्रकार से पंडाल बनने का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। और एक बार थोड़ा सा इधर भी घुमा के देखिए, कितना बहुत ज्यादा एरिया में जो है कहीं ना कहीं इस पंडाल को बनाया जा रहा है। और इस पंडाल को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में लोग जो है इस रैली में, या फिर इस रैली नहीं कहा जा सकता, इस सभा कहा जा रहा है, उस सभा में जो है कि लोग आएंगे और प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनेंगे। जो भी तमाम अतिथि जो आएंगे उनकी बातों को सुनेंगे। और जैसा कि कहा जा रहा है, नारा दिया जा रहा है कि बिहार बदलाव जो है कि बदलाव की ओर है। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने के लिए आए हैं, पलायन को रोकने के लिए आए हैं, नौकरी रोजगार शिक्षा की बात करने के लिए आए हैं। उसका कहीं ना कहीं झलक जो है 8 तारीख को आपको यहाँ पे दिखेगा। क्या सर, ऐसा है ना? हाँ हाँ, एकदम निश्चित है। 8 तारीख को आपको बोले ना कि 8 को रुपौली का शंखनाद हो जाएगा इसी फील्ड से जी। हाँ, तो 8 तारीख को कुछ और भी है, खाए पिए की भी व्यवस्था है क्या एकदम जनता के लिए? जनता जी, जनता के लिए, पार्टी की तरफ से कुछ नहीं, जनता अपने तरफ से अपने कर तरफ से रहा है। कर रही जनता कर रहा है। वो सब जैसे हम कर होली रही है। मिलन समारोह के जनते ने किया था, हम तो नहीं किया। बहाना थे, तो कुछ नहीं किए, तो वैसे जनता अपने तरफ से कर रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, होगा। जी। मतलब जो लोग आएंगे भूखे भी नहीं जाएंगे, आप लोग भारी संख्या में आ सकते हैं। गुहार भी लगातार लगा रहे हैं और इस सभा को जो है कहीं ना कहीं सफल बनाए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। स्कूल मैदान में आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या कुछ है? पीछे देख रहे हैं तैयारी भी चल रही है, क्या चीज़ का तैयारी चल रहा है? ये तैयारी है लगातार, मैं कह सकता हूँ 3 वर्षों से। पहले तो अभियान के रूप में पदयात्रा, जन जागरण, और गत कुछ महीनों से बिहार बदलाव सभा हर एक प्रखंड, हर एक इलाके, हर एक क्षेत्र में हो रहे हैं। और इसी क्रम में रुपौली में भी परसों यानी 8 तारीख को हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी का बदलाव सभा का आयोजन किया गया है। और ये बदलाव सभा हम इसलिए कर रहे हैं, हमारी पार्टी इसलिए कर रही है कि ये मैसेज देना चाहते हैं, और जनता इसमें स्वतः भागीदार हो रही है। और बिहार के सत्ता को हम कह रहे हैं कि तुम खाली करो सिंहासन, क्योंकि जनता आ रही है। बदलाव बिहार की जनता ने सोच लिया है, और बदलाव के क्रम में ही ये बदलाव सभा हर जगह हो रहा है। हमारी पार्टी का आदरणीय हमारे संस्थापक, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी परसों के इस सभा को संबोधित करेंगे। तो परसों बदलाव सभा होगी, प्रशांत जी की सभा नहीं होगी, जनता के लिए और बदलाव सभा होगी। बिहार में सत्ता जो है बदला जाएगा। नहीं, उसके लिए बदलाव तो प्रशांत के नेतृत्व में ही हो रहा है जी। आपको जैसा पता है कि गत 3 वर्षों से ये जो 35 वर्षों की सड़ी हुई जो सिस्टम हो गई है, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए जनसुराज अभियान से लेकर, जनसुराज पार्टी के स्थापना से लेकर, और फिर आज पूरे तौर पर राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए, चुनाव के युद्ध में उतरने के लिए, आपको मैं बता दूं, आज 2 गठबंधन का राजनीति
35 वर्षों से बिहार में चल रहा है। और ये गठबंधन इसलिए है कि ये आपस में एडजस्ट करता है, बड़ी बड़ी बात बोलना, और अभी आज उधर है कल उधर चल जाएगा, तो वो कल सांप्रदायिक, वो कल सेकुलर, कोई सीमा नहीं है। तो हमारी पार्टी जो गांधी और अंबेडकर के विचारों को हम मान के चलते हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं। 35 वर्ष से जो जनता हताश और निराश थी, जन स्वराज अभियान और जन स्वराज पार्टी का जो कार्यक्रम लगातार हम लोग रात दिन, हमारे तमाम साथी पूरे बिहार के अंदर लगे हुए हैं, अब उसका नजारा सामने में आ रहा है और लोगों को भी और विरोधियों को भी लग रहा है कि बदलाव होके रहेगा। इसीलिए हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, पॉलिटिकल हमले हो रहे हैं, तरह तरह के हमले हो रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमले चाहे कितने भी होंगे, हमारा कदम न रुका है न रुकेगा। बिहार बदलेगा एक अच्छा व्यवस्था के लिए, जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में जनता का सुंदर राज बनाने के लिए, एक अच्छा व्यवस्था देने के लिए, जिसमें पलायन का कोई जगह नहीं रहेगा, जिसमें रोजी रोजगार का सवाल होगा, बच्चों की उच्च स्तरीय और विश्व स्तरीय शिक्षा देने की व्यवस्था होगी, जिसमें जो है चिकित्सा की उचित व्यवस्था होगी, जिसमें माता बहनों का जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग का स्थापना किया जाएगा, जिसमें खेतों को विकसित करके उसमें जो है नकदी फसल लगवाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का आर्थिक उन्नति होगी। और हम जानते हैं किसानों की आर्थिक उन्नति होगी तो खेत मजदूरों का, आम लोगों का भी उन्नति होगा। यही है संकल्प। एक नया व्यवस्था, एक नया बिहार का आगाज हो चुका है, एक नई व्यवस्था बनाने। अच्छा सर, आपने कहा कि वही लोग हैं जो अभी जो है कि कल अगर दल बदल लेंगे तो सेक्युलर हो जाएंगे, और अगर दूसरे जगह चले जाते हैं तो कहने कास्टिज्म की बात करते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो क्या जनसुराज इस बात की गारंटी देती है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी? दूसरी बात, अगर वो सरकार में आ जाती है या सत्ता में आ जाती है, जो भी चीज़ है, तो वो जो है कि फिर दल बदलने का काम वो नहीं करेंगे, किसी के साथ शामिल नहीं होंगे? कदापि नहीं। हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर बार बार बोल रहे हैं। अगर ऐसा रहता तो हमें तो बहुत तरह की बात हो रही है, तो मैं भी अभी तक किसी गठबंधन में चला जाता। मेरा कोई गठबंधन नहीं। आदरणीय प्रशांत जी बोलते हैं जनता से हमारी गठबंधन है, और अब तो यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर हम किसी तरह सफल नहीं हुए तो हम पुनः संघर्ष में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे। लगातार हमारा प्रयास रहेगा। और हमारे नेता ने जब संकल्प लिया है तो हम आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहते हैं, और रुपौली के जनता को भी कहना चाहते हैं, और बिहार के जनता को भी। हमारे नेता जब संकल्पित हैं तो हम लोग तमाम साथी भी संकल्पित हैं। जब तक नया व्यवस्था, जन स्वराज की व्यवस्था पूरे बिहार में लागू नहीं करेंगे, तब तक हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं, पूरा संकल्पित है। बिहार में बदलाव का बहार है, और जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं जो 8 तारीख को आ रहे हैं प्रशांत जी, उसको लेकर के रुपौली में चल रही है। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस पे? किस प्रकार की जो है ये सभा होगी और कितना सक्सेसफुल रहेगा? कितने लोग जो कितनी की संख्या में आने वाले यहाँ पे? 8 तारीख को जो सभा होगी जी, वो जो है रुपौली का आज तक जो सभा हुई है जी, 8 तारीख वाली जो सभा होगी, उसके बाद जितनी भी सभा यहाँ हुई है सब पीछे हुई है जी। लगभग आप अनुमान लगा लीजिए जो 25 से 30 हज़ार की सभा होगी, और वो सभा आज तक नहीं हुई है, नहीं आगे होगी। अगर होगी वो जनसुराज की ही होगी, जनसुराज की भी होगी। और कई लोग जो है अलग अलग दल के लोग आपकी पार्टी पे ये आरोप भी लगाते हैं कि ये नई पार्टी है, कुछ नहीं कर पाएगी, या फिर जो है कि सिर्फ जो है कि हवा हवाई करते हैं। इस पे क्या विचार है आपका, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले हवा हवाई की जहाँ तक बात है, तो हम लोग तो जनता के बीच जा रहे हैं, और हवा हवाई किसकी होगी वो तो समय बताएगा। और जनता इस बार आप लोग को दिखता ही होगा। तो आप जहाँ जाइए, गली में जाइए, मोहल्ले में जाइए, वहाँ केवल जनसुराज की आवाज़ है। तो हवा हवाई किसकी होने वाली है वो तो जब इलेक्शन होगी, वोटिंग होगी, उसके बाद जो है जिस रोज गिनती होगी उस रोज पता चल जाएगा। मतलब आप लोग दावा करते हैं कि इस बार जो कहीं ना कहीं हर जगह से अपनी सफलता जो है वो दर्ज करेंगे? जी, वो 243 में जो है 243 जो है जनसुराज लड़ेगी,
और इस बार का जो चल रहा है ना जनता की जो मूड है वो आप लगभग ये सरकार ही नहीं, हमको लग रहा है जो वो 200 से पार और 43 के आसपास हो। 43 के आसपास होगा। सर 4 तारीख को बिहार बंद था, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो आपने देख ही लिया। अब तो सबसे पहले हमको ये कहिए, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है और आप ही हड़ताल कर रहे हैं, आप बिहार बंद कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ तो ऐसा क्या? इसका मतलब है जो आप में कहीं न कहीं अपने आप को लगता है मैं कमजोर हूँ। आपकी सरकार और सरकार ही हड़ताल कर रही है, इसका मतलब है जो सरकार को लग रही है जो मेरी जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं कमजोर है। अच्छा, इसके एक बारे में मैं बात क्या कहना कह चाहेंगे कि बिहार बंद का असर भले ही जो रहा हो, लेकिन मीम मटेरियल तो बहुत सारा निकला, बहुत सारा मीम वायरल हुआ, क्या कहेंगे इस पे? इस पे क्या कहेंगे? अरे आप तो देख ही नहीं लिया। जो एक तरफ जो है अगर आज हमारे प्रधानमंत्री को जो है गाली, माँ को गाली दी गई, तो ये तो चिंतनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो जब आप को लग रहा है जो दूसरे के लिए हम गड्ढा खोद रहे हैं, तो उस गड्ढा में एक ना एक दिन आपको गिरना होगा, जो उस रोज की घटना होगी। क्योंकि उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री बहुत जगह ऐसा बोले जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अरे जो सच्चाई है, जहां उनसे चूक हुई तो बोलना भी हम लोग को लग रहा है जो थोड़ा बहुत बोल ही देना चाहिए। क्योंकि गड्ढा आपने खोदा तो उस गड्ढे में कहीं न कहीं आपको गिरना ही होगा, जो उस रोज का परिणाम हुआ। सर लोकतंत्र है, इसमें सर द्वंद्वात्मक तो प्रवृत्ति होती ही है, जी एक दूसरे पर जो कि वार पलटवार करते रहते हैं। जी फिर भी सुनने में आया कि माँ को लेकर के अनुचित बातें कही गई है, जी क्या ये सही था? नहीं, बात तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले है जो राजनीति अपने जगह पे है, राजनीति करने के लिए बहुत सी बातें हैं, तो राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन किसी के ऊपर ये किसी भी तरह का अपशब्द नहीं होना चाहिए। और जब तक ये अपशब्द खत्म नहीं होगा तब तक जो है जनता इसी तरह जो है भटकती रहेगी। तो सबसे पहले तो हमको लगता है जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपने आप में सुधार करना चाहिए, क्योंकि राजनीति अपने जगह पे है और राजनीति करने के लिए बहुत सी बातें हैं, कहीं भी बहुत सारी बातें हैं, उस बातें पे जो आप चर्चा कीजिए, लेकिन अपशब्द किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बोला है तो उसको सजा जरूर होनी चाहिए। जी आप जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं रुपौली प्रखंड से, और क्या कुछ तैयारी चल रही है और किस प्रकार से जो ये सभा जो है आयोजित हो रही है, क्या कुछ असर रहेगा रुपौली की जनता पर इसका? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सजल कुमार हुआ, मैं यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। 8 तारीख के सभा को लेकर के मैं हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत में अपना जो है कि घूम करके इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों को आने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। बस की व्यवस्था है, टोटो टेम्पो की व्यवस्था है, कुछ लोग बाइक से भी आएंगे, कुछ लोग अपने निजी वाहन से भी आएंगे। तो कुल मिलाकर के रुपौली का जो संगठन है वो बहुत अच्छा संगठन है। इसमें बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बेहतरीन काम चल रहा है रुपौली विधानसभा का, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कम से कम तो 25,000 से ऊपर की संख्या में यहाँ पर व्यक्ति पहुँचेंगे। सर जन उपस्थिति को लेकर के जैसा कि आपने कहा कि कम से कम 8,000, ये है ना 25,000, तो सर 25,000 जो आएंगे, और आपने जो जाकर के अन्योन्य जगहों पर संदेश दिए, क्या ऐसा दिए कि जिसके वजह से आपको लग रहा है कि ऐसा कि हाँ जो कहेंगे, क्या क्षेत्र में घूमता हूँ, क्षेत्र में जाकर के क्या कहें? जी, बस मैं उसी पर आ रहा हूँ। जब मुद्दा क्या था में घूमता हूँ तो देखिए व्यक्ति खुद जन स्वराज के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसके पीछे आ रहे हैं। उस हिसाब से लगता है कि कहीं हम ही लोग नहीं पीछे हैं। जनता खुद जो है कि जन स्वराज को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ताकि मेरा पलायन नहीं हो, मुझे उच्च शिक्षा मिले यहाँ पर। ये सारी सुविधा लेकर के यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। जनता खुद ब खुद चल करके यहाँ पर आएंगे इस सभा को सुनने के लिए, प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनने के लिए। सर एक और लास्ट सवाल है कि जनसुराग के सूत्रधार कहते हैं
कि मेरी सरकार जब बनेगी, बनते ही शराबबंदी जो कानून है उसको हटाया जाएगा। क्या सर ये जो शराबबंदी कानून था ये तो सर्वदलीय समिति से बनाया गया था, क्या उनके आते ही हट जाएगा? जी बिल्कुल, उनका आह्वान है कि हमारी सरकार को आते ही हम 1 घंटे के अंदर ही सबसे पहले हम शराबबंदी को ही ख़त्म करेंगे। क्यों सर, इससे विशेष नुकसान है या फ़ायदा है क्या? हाँ, इसके बारे में भी मैं बता दूं, शराबबंदी तो किया गया है लेकिन शराबबंदी है क्या? कहीं नहीं है, शराबबंदी है ही नहीं। पहले तो लोग ठेके पर जाकर के शराब को लाते थे, अब तो लोगों को घर घर जाकर के होम डिलीवरी पहुंच रहा है शराब। सिर्फ हर कागज जगह पर बंद है। सिर्फ कागज पर बंद है। और शराब को बंद होने से बिहार को बहुत नुकसान है, ये आप लोग भी जान रहे हैं। आज शराब जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि शराब से जो इनकम होगा हम शिक्षा के पीछे में उस पैसे को खर्च करेंगे, यही उनका कहना है। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में गांव-गांव में घूम रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, घूम रहे थे वो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक वो घूमने के दौरान में जो प्रधानमंत्री जी की मां को जो गाली दिए हैं वो तो बहुत जुर्म किए हैं। साथ रुपौली प्रखंड प्रवक्ता हूँ, साथ ही मैं इस विधानसभा का भावी उम्मीदवार भी हूँ। आगे मैं इस जनसभा के बारे में कहना चाहूँगा कि बिहार बदलाव की जनसभा है। ये जनता बदलाव के दृष्टिकोण से खुद चल करके इस सभा में ढेर सारी जनताएं शिरकत करने वाली है। उनका सिर्फ मानसिकता है कि लंबे समय से जो हम बिहारियों ने किल्लत झेले हैं, पलायन की मार खाए हैं, उस दलदल से निकलने के लिए बिहार बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव के दृष्टिकोण से पब्लिक जनता, यहाँ ढेर सारी जनताएं जो कि उम्मीद से भी ज़्यादा संभावना है वो पहुंच रही है। परसों ही 8 तारीख को हमारे पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी आ रहे हैं। होने के बाद आपको पता चलेगा या जनता का एक बदलाव का सैलाब नजर आने की संभावना। प्रशांत किशोर जी जहाँ भी जाते हैं पूरे बिहार में, जहाँ कहीं भी मैं देखा हूँ, प्रशांत किशोर जी फर्स्ट में बोलता है बिहार में जब मेरी सरकार बनेगी तो पलायन को रोक दें। पलायन के ऊपर बात करते हैं प्रशांत जी, उसको किस तरह से रोक देंगे? हमारे बिहार में ज़्यादातर बेरोजगारों की संख्या भरमार है, रोजगारें नहीं है। स्वरोजगारी के लिए जो है कि पलायन करने को बेबस और मजबूर हो रहे हैं। तो किस प्रकार रोकेंगे पलायन? रोकेंगे तो नवंबर में सरकार बनाती है तो मैं सबसे पहले पलायन को यहाँ रोजगार मुहैया करा करके पलायन को रोकने की इंतजाम सर्वप्रथम मैं करूँगा। नमस्कार साथियों, अभी आप देख रहे थे अमोद मंडल जी को, जो कि बताया जा रहा है कि भावी प्रत्याशी के रूप में जनसुराग के हैं। साथियों, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी हम लोग यहाँ पर जो है कि रुपौली के जो है कि फील्ड पर जो है कि उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर जो कि जनसुराग के जो सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह जो है कि वो भी आ रहे हैं 8 तारीख को।